Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our first chapter, that is human organ system. In 7th class you have already studied many organ systems like respiratory system, circulatory system, digestive system. Today we are going to start a new system जिससे पहले आप लोग इससे familiar नहीं होंगे, but in this diagram I can give you a summary about the nervous system. ठीक है, this is a diagram of a nervous system. The nervous system that consists of brain, spinal cord and nerves. ठीक है, 3 इसके components हैं, brain है, spinal cord है and nerves है. तो बॉडी के अंदर जितना भी कोऑर्डिनेशन है, जितना भी रिस्पॉन्स है, जितना भी एक्शन है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम 2 टर्म्स जो हैं वो आपको जो है वो मैं बताती चलूँ. दैट इज़ वन इज़ स्टिमुलस एंड द अदर इज़ रिस्पॉन्स. ठीक है, व्हाट इज़ अ स्टिमुलस एंड व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्स. So you will start the definition of stimulus from here. Any change in the surrounding environment that causes us to react is called a स्टिमुलस. ठीक है, हमें जो भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमें रिएक्ट करने पे मजबूर करे या कोई बॉडी में चेंज लेकर आए, लाइक बॉडी पोजीशन है या बॉडी एक्शन है, ठीक है, उसमें चेंज लेकर आए, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम स्टिमुलस का नाम देंगे. और प्लूरल जो है दैट इज स्टिमुलाई. ठीक है, सिंगुलर इज स्टिमुलस एंड प्लूरल इज स्टिमुलाई. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्टिमुलस, दैट एनी चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट दैट कॉजेज अस टू रिएक्ट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस. द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स. द नेक्स्ट टर्म इज रिस्पॉन्स. अब जब भी कोई चेंज हमें मिलता है, यहाँ कोई हमें चेंज नज़र आता है, कोई हम चीज़ फील करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है या बॉडी का जो एक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स. सो द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स. द डेफिनेशन विल स्टार्ट. द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स. ठीक है, यहाँ आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. what is stimulus and response, or you can also write the question, define stimulus and response. Okay, so our nervous system, हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जितने भी स्टिमुलस, अगर हमें कोई स्टिमुलाई मिलते हैं, कोई भी चेंज हमें एनवायरनमेंट में फील होता है, और उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, सो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम. सो फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है कि व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब आपको लगता है कि सर्दी लग रही है. अब ये सर्दी जो है दैट इज़ अ स्टिमुलस. ये आपको एनवायरनमेंट से जो है वो टेम्परेचर स्टिमुलस मिल रहा है कि आपकी जो बॉडी है उसको फील कर रही है, सर्दी को फील कर रही है. अब आप देखें कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको नर्व्स जो हैं दैट आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, एंड इट रीच टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन तक ये नर्व्स जो हैं वो पूरा एक नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है, पूरा एक जाल जो है वो फैला हुआ है. सो व्हेन यू फील कोल्ड, अब जब आपको सर्दी महसूस होती है तो ये आपको पूरी बॉडी में महसूस हो रही है. ठीक है, पूरी बॉडी में किस वजह से महसूस हो रही है कि जो नर्व्स हैं, ठीक है, जो पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क सा फैला हुआ है, ये हर पार्ट बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट से उस कोल्ड को फील कर रही हैं. ठीक है, मीन्स कि जो आपको स्टिमुलस मिल रहा है वो आपकी पूरी बॉडी को एक स्टिमुलस मिल रहा है. अब ये स्टिमुलस जो है ये मैसेज की फॉर्म में कहाँ पर जा रहा है, दैट कम्स टू द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ कहाँ पर चला गया, ये ब्रेन तक चला गया. अब जहाँ क्या होगा कि ब्रेन में इस मैसेज को, ये जो मैसेज आपको एनवायरनमेंट से स्टिमुलस की फॉर्म में मैसेज मिला है, इस मैसेज को इस यहाँ पर प्रोसीड किया जाएगा, यहाँ पर चेक किया जाएगा, आइदर दिस मैसेज इज करेक्ट और इनकरेक्ट. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या, अगर कोई मैसेज आया है तो क्या एक्शन करना है. जो एक्शन होगा, जो इस ब्रेन जो है वो ऑर्डर देगा बॉडी को कि अब आप लोगों ने ये एक्शन करना है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. ठीक है, सो व्हेन इट इज कोल्ड, स्टिमुलस मिला, आवर नर्वस सिस्टम रिसीव्स मैसेज ऑफ कोल्ड, इंटरप्रेट इट एंड ऑर्डर्स टू
रिस्पोंड, दैट इज, अब रिस्पॉन्स क्या मिला है कि आप लोग, जाहिर है सर्दी लग रही है तो आप लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, ठीक है। सो आपको ये गर्म कपड़े पहनने के लिए जो मैसेज मिल रहा है, ये जिस रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, ये आपको इस ब्रेन से मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आप क्या एग्जाम्पल आ गई है स्टिमुलस की और रिस्पॉन्स की। सो इफ देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, you will write the definition of stimulus and response, and after that you will explain it with this example. इसकी जगह पर आप कोई और एग्जाम्पल भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है, क्या कंपोनेंट्स हैं इसके। सो द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी के अंदर जो एक सिस्टम है जो पूरी बॉडी एक्शंस को, पूरी बॉडी रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल कर रहा है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये नर्व्स जो हैं वो निकल रही हैं। आइदर दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलती हैं, और ये ब्रेन से भी नर्व्स निकलती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कौन सी नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं और कौन सी जो है वो ब्रेन से निकल रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन क्या है इसका, ठीक है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, receiving and interpreting information from all parts of the body and outside the body। हमारी बॉडी के अंदर से, हमारी बॉडी के बाहर से, हमें इन्वायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसके अकॉर्डिंग उसके मैसेजेस जो हैं वो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उन तक पहुंचाना। फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमें ऑर्डर आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो क्या एक्शन करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय दिस नर्वस सिस्टम। इवन के अगर आपको कोई जो है वो पेन फील हो रही है, ठीक है, तो पेन किस तरह से फील हो रही है, कि पेन जो फील हो रही है दैट इज फील फेल्ट बाय नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो कोई भी आपको, अगर कोई आपको कोई सुई चुभ जाती है, कोई आपको जो है वो चीज़ लग जाती है, ठीक है, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम बताता है कि अब यहाँ पर पेन हो रही है, आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब इस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। हेयर इज पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं इसके। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। द सेकेंड पार्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं आपको यहाँ से डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फर्स्ट जस्ट हम इसकी समरी देखेंगे। दिस वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिटेल अभी हम इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, जितनी भी नर्व्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं, जो कि निकल के पूरी बॉडी को कवर कर रही हैं, दीज नर्व्स कंस्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब ही क्या है, कि जो साइड्स पे, जो साइड्स बॉडी की दोनों साइड्स पर जो चीज़ जा रही है, जो पार्ट्स हैं, दोनों साइड्स के पार्ट्स हैं, उनको पेरिफेरल का नाम दिया जाएगा। और पेरिफेरल में कौन सा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, वो नर्व्स हैं, जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं, पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क जो है वो बना रही हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल गो टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एज आई टोल्ड यू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं,
ऑल आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बना रहे हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, दैट इज फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से इसका फंक्शन स्टार्ट होगा। इट लिंक्स ऑल बॉडी सिस्टम्स, ठीक है, जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, जैसे अगर हम आउटसाइड की अभी हमने एग्जाम्पल की है कि अगर आपको सर्दी महसूस हो रही है, आपको सर्दी फील हो रही है या आपको गर्मी फील हो रही है, दैट इज अ आउटसाइड एनवायरमेंटल स्टिमुलस है। ठीक है, अब अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, अगर आप हंगर फील कर रहे हैं, दैट इज इनसाइड स्टिमुलस, आपको बॉडी के अंदर से एक स्टिमुलस मिल रहा है, एक बॉडी के अंदर से मैसेज मिल रहा है कि यू फील हंग्री, आपको भूख लग रही है। सो बॉडी के अंदर से भी जितने भी मैसेजेस हैं वो सब के सब जो है कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रांसफर होंगे। ठीक है, सो इफ इट देन सेंड इंस्ट्रक्शंस टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अब ये काम क्या करता है कि इसने बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको मैसेज जो है, उनको ऑर्डर्स जो है वो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में सेंड करना है कि अब आपने इस तरह से जो है वो रिएक्ट करना है, इस तरह से आपने रेस्पॉन्स देना है। ठीक है, सो आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट्स ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो मैसेजेस जाते हैं। अब ये मैसेजेस जो हैं वहाँ, जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको इंटरप्रेट किया जाता है, उनको चेक किया जाता है कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से, किस तरीके से देना है। ठीक है, अब आप देखें कि ये सारा काम जो है वो कितनी जल्दी होता है, कितना शॉर्ट टाइम में जो है वो सारा आपको मैसेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टच सम हॉट ऑब्जेक्ट, आप किसी गर्म चीज़ को आप टच करते हैं फिंगर के साथ, तो क्या होगा कि आपको फौरन से जो है वो आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि व्हेन यू टच दैट हॉट ऑब्जेक्ट, वो मैसेज आपको जाता है, किसको जाता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपके हैंड के या आर्म के मसल्स को ऑर्डर करता है कि आप जो है वो हाथ पीछे खींच लें। अब आप देखें कि ये पहले मैसेज जो है वो गया, उसके बाद वहाँ पर इंटरप्रेट हुआ, उसको चेक किया गया, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर हुआ कि हाथ पीछे खींचना है। अब इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम आपको लगेगा? ठीक है, सो इट वर्क्स वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, यहाँ तक आपका जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी डिटेल हम आगे ब्रेन की जो है वो, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ दोबारा से। First, your question is what is stimulus and response, और define stimulus and response। ठीक है, आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी डेफिनेशन स्टिमुलस की, एनी चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट दैट कॉजेज अस टू रिएक्ट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस, यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स की डेफिनेशन आ गई है, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद आपका यू विल जस्ट राइट सिंपली द आवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स आवर रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। देन इज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर लिखा होगा, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखना, यू विल राइट द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल की आपने हेडिंग लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग नहीं लिखनी। ठीक है, एग्जाम्पल की हेडिंग लिख के आप लोगों ने आगे जो है वो इसको कोल्ड वाली एग्जाम्पल जो है इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, देन योर नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? ठीक है, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, वो आपका स्टार्ट से होगा और ये आपका नर्व्स तक आएगा। आफ्टर दैट इज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जो है वो आपका, दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी। आफ्टर दैट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, टू पार्ट्स हैं वो आपने बताने हैं। सो यू विल राइट इन बुलेट्स, बुलेट्स में आपने दोनों जो हैं वो पार्ट्स को सेपरेट ऐसे लाइन में नहीं आपने लिखना। ठीक है, यू विल राइट इन बुलेट्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो then is central nervous system. What is central nervous system, or define central nervous system?
क्वेश्चन आप डिफाइन करके भी कर सकते हैं, आप वर्ड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप बताएंगे कि क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके आपका ये नेक्स्ट पेज तक नर्वस सिस्टम तक जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरॉन, जो कि हम इंशाल्लाह मंडे को हम इसको कंटिन्यू करेंगे।